तो चरण दास गुरु मनाई की सुमरो डाणे वारी मात ही राम चले स्वामी मेरी लाज तुम्हारी हाथ ही। गुरु तुम्हारे चरण की और रज मस्तिकली धार नाव पड़ी मझधार में खेच लगी पार। मेरी मैया डाणे वारी ओ रखी जइयो लाज हमारी। मेरी मैया डाणे वारी ओ रखी जइयो लाज हमारी। हे भवानी, हे जगदम्बा, हे वीरा धारिणी माँ, हमेशा मेरे कंठ पर विश्राम करना। मैं एक अज्ञान हूं मां, तेरो दास मैया तुम्हें बुलावे। तेरो दास मैया तुम्हें बुलावे। झुके चरण में शीश नवावे।
के सुपरहिट कलाकार राम कुमार कुशवाहा जी, बघौरा कला, डिस्ट्रिक्ट मुरैना। और हमारी मटकी पर साथ दे रहे हैं गायक सूरज सिंह कुशवाहा जी, रजपुरा वाले। और चमीटा खनकारे मान सिंह कुशवाहा, रजपुरा वाले। और हमारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शिवम स्टूडियो कैलाश के माध्यम से कदम सिंह कुशवाहा जी, रजपुरा वाले। और आप लोग मुझे जानते हैं या न जानते तो आपको बता रहा हूं, मैं आपका जाना पहचाना गायक रामवीर कुशवाहा, ग्राम मकुंदा, तहसील कैलाश, थाना जौरा, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, एमपी स्टेट। और रामकुमार भैया एवं भूमि पर पड़ने वाली हमारी सती अलिसिया सीता और सावित्री अच्छी माता बहन, आप लोगों की बेहद डिमांड पर शिवम स्टूडियो के माध्यम से और मैं नंदा गौ की कथा लेकर के आया हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, लगाइए गौर, कहां से शुरू कर रहा हूं। राम कुमार भैया, बचपन में ही राजा प्रभंजन को बहुत बलवान बना दिया, सेनापति बना दिया। एक दिन राजा प्रभंजन मेरे भगवत प्रेमियों कहने लगा, आज मैं जंगल में हिरणों का शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जवाब दो बेटा, नादान है तू, बालक है, जंगल में शेर रहती हैं, बाघ रहती हैं, तुझे खा जाएगा। लेकिन प्रभंजन राजा राम कुमार भैया अपन पे जिद पे तुल गो। तुम्हें पता है कि बाल हट और राज हट, त्रिया हट एक होती है। और हुआ क्या भैया, राजा प्रभंजन हो गया बहुत वीर बलवान। क्या बात है तूफानी तई दो, बात एक मानी नहीं अपनी जाने जाने। आज वो राजा एक नहीं मानता है। राम कुमार भैया धनुष बाण लेकर के आगे बढ़ा। हुआ क्या, धनुष बाण कर मेलिया करन लगो प्रस्थान। होनहार की बात राजा को ये नहीं मालूम कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरे लिए क्या होनी हो जाएगी। मेरे भगवत प्रेमियों, होनहार बलवान है और विदकाल का विधान।
जंगल की ओर बढ़ा बंटी भैया है। कैसे के राजा लगे कर में बान, राम कुमार भैया चलो जंगल में हरसाई। मेरे भगवत प्रेमियों ज्यादा क्या कहूं, आज वो राजा प्रभंजन धनुष बाण लेकर के और जंगल की ओर बढ़ा, हिरणों की शिकार देखने लगा। हुआ क्या, विकट बनी में पहुंच जाई और क्या देखने लगा, तक कोरो नजर घुमाई। कि राजा ढूंढन लगो शिकार, चलो जंगल में हरसाई। शिकार ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़ा, कहीं हिरण नहीं मिले तो एक हिरनी नीचे गर्दन करके अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। सो राजा की नजर पड़ी राम कुमार, सो क्या करो राजा ने सुन ले, विकट बनी में पहुंच जाई। हिरनी पड़ी लखाई, सोई राजा ने तड़ाक्षिण बाण छोड़ा। बेचारी हिरनी का क्या हो गया है कि राजा ने मारे तक के बाण, चलो जंगल में हरसाई। रामवीर करेरा परावा कैसे मुस्कुरा रहे स्टूडियो में है कि राजा लेके कर में बाण, चलो जंगल में हरसाई। आयो राजा ने बाण मारा तो हिरनी बिचारी बेहोश होकर के गिर गई रामवीर भैया, और इधर हिरनी को होश आया तब क्या बोली भैया, बेहोश होकर गिर गई तनकी तो सुधवाई ना रही। होश बदला हिरनी को जब राजा सुरू कही रही, राजा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे तूने बाण मार दिया, इन बच्चों का क्या होगा। क्या हुआ भैया राम कुमार, अरे मैंने राजा तेरा गारे बिगाड़ा। हे राजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मेरे बाण मार दिया। और क्या बोली तूफानी, मेरा बाण काहे रे तन मारा। जो नहारते तो बहुत मुझे आदि चिंताई कि मेरे बराबर को जोड़ीदार तूफानी कम मिले है। नीचे को गर्दन में तोरे झुकाई,
और राजा प्रभंजन चरणों में गिर गया। ये हिरनी मुझसे भूल हो गई, माफ। कमीना कहता है कि माफ कर दे, जान पूछ करके बाण मारा है और मुझसे कहता है कि माफ कर दे, जा मैं तुझे श्राप देती हूं। सही चरण में गिर गया और हिरनी कहने लगी, ये राजा, मैंने तेरे साथ क्या कसूर किया जो तू मुझे सजा दे रहा है? और कहता है कि माफ कर दो। अब सुन ले क्या बोली राम कुमार हिरनी। राजन किस कसूर की, हे राजा, मैंने क्या कसूर किया है तेरे साथ में जो मुझे तूने बाण मारा है, मुझे शराब दे रहा है, सजा दे रहा है? राजन किस कसूर की दी है मुझे सजा, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा मुझको बता। हे राजा सुन, क्या बिगाड़ा तूने मुझे श्राप दिया है? कौन सी सजा दी है तूने मुझे? क्या बोली भैया? राजन किस कसूर की, राजन किस कसूर की दी है मुझे सजा, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा मुझको बता। इस प्रकार से आए राजा प्रबंध से हिरनी कहने लगी, और क्या बोली भैया? लेकर मैं तो इन बच्चों को एक झाड़ी में आई, नीचे गर्दन करके मैं तो दही थी दूध पिलाई। राजन किस कसूर की, राजन किस कसूर की दी है मुझे सजा, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा मुझको बता। आज जवाब दो भैया, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? और माफी मांगता है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चरणों में गिर गया बेचारा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, मैं हिरनी मुझे माफ कर दो, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। कमीने, इन बच्चों का क्या होगा? ये तड़प तड़प करके मर जाएंगे, इनका क्या होगा? तू तो रो रहा है, लेकिन देख मेरी आंखों में ज्वाला बरस रही है। राम कुमार भैया, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, तू तो कहता है कि मुझे माफ कर दे, लेकिन देख तेरी
बतायब मुझको राजा, तू ही बतायब मुझको राजा, इन बच्चों का क्या होगा, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला। आज भैया हिरनी बेचारी कहने लगी, जा मैं कमीने तुझे श्राप दे करके रखूं। ठीक है, मुझे तू माफ नहीं करती तो मुझे श्राप अवश्य दे देना, लेकिन ये बता दे तू क्या श्राप देगी। जा मैं तुझे बाघ बनाती हूं। इतनी कही राजा को सूरज चाचा, सोई राजा एकदम से बहरा करके चरणों में गिर गया, ऐसी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो भैया। हे हिरनी, ठीक है तू नहीं बता दी तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं कब तक बाघ बन के रहूंगा। और अवधि पूछने लगी, भैया राम कुमार, मोए हिरनी दियो बताई, अवधि पूरी कब होगी। आए राजा प्रभंजन पूछने लगा, क्या बोला भैया, जवाब दो। ठीक है कमीने, तू नहीं मानता तो सुन ले, तो बता रही है कब तक और कैसे तेरी गति होगी। राजा तो तब हिरनी बोली, सुन ले ध्यान लगाई, सारे वर्ष तक बाघ रहेगो, मैं तो रही बताई। हिरनी बोली, 100 साल बाद तुझे एक नंदा नाम की गौ मिलेगी, तब तक तू कच्चा मांस खा खा करके, जीव जंतुओं का भक्षण करके पेट भरेगा, तब तुझे वो वरदान देगी, तब तेरी गति होगी। और हुआ क्या, तो वो देगी वरदान, तो वो देगी वरदान, गति तेरी कब होगी। आज इतनी कही के राजा को श्राप दे के अब बेचारी अपने प्राणों को छोड़ करके सुरधाम चली गई, और इधर राजा प्रभंजन बाघ बन गया। मेरे भगवत प्रेमियों, आए राजा अपने शरीर को देख के कर करे और रोने लगा। कैसे, ए बाघ बनाए के राजा को, क्या बात है तूफानी राम कुमार भैया, जय होते। ए बाघ बनाए
अपने शरीर को देखने लगा। आए देख देख राजा तन काम तो नील वहावे ने ननेसा। आज बेचारा जंगल में भटकने लगा और जीव जंतुओं को खाने लगा। इधर मैं 100 वर्ष होने को आई, इधर नन्ना गऊ नहीं मिली मेरे भगवत प्रेमियों। आज बेचारा बैठ करके जंगल में और रोने लगा। कैसे? ए भगवान, अब कोई सहारा नहीं, अब क्या होगा? 100 वर्ष होने को आ गई, आए नन्ना नामों की गऊ नहीं मिली, अब क्या होगा? किस प्रकार से रुदन करने लगा राम कुमार भैया। नहीं दिखे सहारा, कोई हमारा, बेचारा रोता है, धरे घोंटू पे वो अपना मोड़ अब रोता है। हे भगवान, अब कोई सहारा नहीं, अब क्या होगा? बंटी भैया, नहीं है सहारा, कोई हमारा, बेचारा रोता है, धरे घोंटू पे वो अपना मोड़ अब रोता है। और क्या सोचने लगा? नहीं कोई सहारा है, कोई सहारा नहीं, नहीं कोई सहारा है, मेरा दिल घबराया है। कहा करूं कहाँ जाऊं, भगवान मुझसे रूठा है। ए दिल मेरा टूटा है, मुकद्दर फूटा है। भगवान भी मुझसे तो वन में रूठा है, भगवान भी तो अब मुझसे रूठा है। ओ नहीं है सहारा, कोई हमारा, बेचारा रोता है, धरे घोंटू पे वो अपना मोड़ अब खोता है, धरे घोंटू पे वो अपना मोड़ अब रोता है। आज इधर में मेरे भगवत प्रेमियों जो नन्ना नाम की गऊ थी लगा, और इधर नन्ना नाम की जो गऊ थी सब गायों में श्रेष्ठ थी, सबसे आगे चलाया करती थी, सब ग्वाल रक्षा करते थे मेरे भगवत प्रेमियों। एक दिन बेचारी झुंड से बिछुड़ गई और बाघ के सामने आ पहुंची, जो बाघ ने दंकार दी। राम कुमार भैया सो गैया क्या बोली? मचावत दंगा ओ भैया,
क्यों परेशान कर रहा है तू? सब में एक जीव होता है, वो में तो में लता वृक्ष मनुष्य। काय मचावत दंग ओ भैया, कोई बात ना। आज मैं पहले बछड़े तन ब्याई हूं, मेरा बछड़ा तड़प तड़प करके मर जाएगा। और क्या बोली? तो मैं मोह में जीव जंतु में आने लगी। राजा सोचने लगा भैया एक अपराध किया उसे तो मैं बाप बना, और जो गौ माता जाने के श्राप दे देगी। तो हुआ क्या? बाघ को याद हिरानी गिरे आई, जब याद आने लगी कि मैं हिरनी की याद आ गई, आज मैं तुझे छोड़ता हूं, लेकिन कल जरूर आ जाना। गौ माँ ने जवाब दो, आज मैं अपने बछड़े को दूध पिला दूंगी, जितना पिएगा कल मुझे अवश्य खा लेना। और इधर मेरे भगवत प्रेमियों गौ माँ गई और जाकर के अपने गायों से मिली, बछड़े के पास पहुंची। सो आंखों में आंसू देखे सो क्या बोले भैया? ओ बहना क्या बात है, क्यों नहीं तू बता दी, क्यों रो रही है, किसने तुझे सताया? बहना कछु मत पूछो, आज एक बाघ ने मुझे घेर लिया, तब तक बछड़ा आ गया। जवाब दो मैया क्यों रो रही है तू? कुछ नहीं बेटा, अरे तुझे बताना होगा। क्या बोले? क्या बोली भैया? गौ मार आऊं मार। आज भैया बछड़े से गौ मां कहने लगी, ओ बेटा क्या बताऊं तुझे, बताऊं तो कसम है मां तुझे बताना होगा, किसने तुझे सताया है, क्यों रो रही है तू? ठीक है बेटा तो बताती हूं। क्या बोली भैया गौ मां? ओ बताऊं
बात क्या दिल की कहीं मुझसे न जाती है। भर भर के मैया गाय रोने लगी। डटे नहीं डांटते लगी, डटे नहीं डांटते लगी, मात रो रो बताती है। मिला एक बाघ तो वन में। ओ बेटा, कल मैं झुंड से बिछड़ गई तब एक बाघ मिला। क्या बोली भैया? मिला एक बाघ तो वन में, बचन ऐसे सुनाती है। मिलूं ना कल तुझे बेटा, मिलूं ना कल तुझे बेटा, बचन ऐसे सुनाती है। ओ बेटा, इतना दूध पीना है आज पी ले, कल तुझे मैं नहीं मिलूंगी। क्या कहती है माँ तू? हाँ बेटा, मिलूं ना कल तुझे बेटा, बचन से सुनाती है। बचन में करके आई कल, बाघ से वचन करके आई होंगे कल मुझे खा लेना। बचन में करके आई कल, मात रो रो बताती है। बचन में करके आई कल, मात रो रो बताती है। इतने जवाब दिया भैया बछड़ा ने। ठीक है माँ, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं क्या भूखा तड़प तड़प के मर जाऊंगा? नहीं जाने दूंगा। ओ बेटा, मैं बचना पूरा करूंगी, अपना वचन निभाऊंगी। और इतने जब कई के बछड़ा लेके गैयन के पास पहुंची। ओ बहना, आज मिलना है, सब मिल लो, कल मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगी। है इतनी बात सुनी राम कुमार भैया, गैया कहने लगी बहना क्या कहती है तू? कुछ नहीं। और क्या बोली? अरे रो रो कह रही गौए मात, रोई रोई कह रही
गऊ अब मत बहनी तुम्हें बात बताई दूंगी। ओ बहना कल मैं चरते चरते आपसे बिछुड़ गई, तब एक बाघ मिला, उसने मुझे घेर लिया, भूखा था। आज एक दिन के लिए उसे मैं वचन मांग करके आई हूं। और राम कुमार भैया क्या कहने लगी, रोई रोई गई रही गऊ अब मत बहने तुम्हें बात बताए दूंगी। बाघ एक वन में देरहदू के बाघ एक वन में एकली घेर लई मैं तो पानी बात बताई दूंगी। और राम कुमार भैया क्या बोली सुनो बहना, मोको याद कुमर की आई, ए मोको याद कुमर की आई, दूध पिवाए मैं तो आई, रोने लगी बहना तू चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। जवाब दो नंदागू ने, मैं अपना वचन पूरा करूंगी। सो भैया आज बछड़ा कहने लगा माँ मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ओ बेटा तू मत जा, क्या हुआ? ए सुन माता की वचन, ए सुन माता के वचन लगो यो के न सुनो मेरी मैया। मेरी मानो मैया बात रे तेरे संग चले हुई मैया। गौ माँ ने जवाब दो बेटा वो मुझे खा जाएगा तुझे भी खा जाएगा, तू क्या करेगा बेटा यहीं रहे। नहीं माँ तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तेरे साथ ही मर जाऊंगा लेकिन साथ ही जाऊंगा। बोलो ऐसा न लगो क्यों के न सुनो मेरी मैया। चाहे बेसकत दऊं प्राण रे तेरे संग ही जाऊंगा
तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। आज भैया दोनों गाय और बछड़ा आए बाघ के पास क्यों चले हैं कैसे। आज बेटा ने एक बात नहीं हुआ क्या बंटी भैया। ए नई बात को मरने मानी और जाकी होनी से रमण रानी। होनी ते नहीं पार बसावे जावे दिल की वहीं ले जावे। जहां जिसका लेप होगा वहां होनी ले पहुंचे। आज बछड़ा भी साथ में आ गया और भैया हुआ क्या। आज बाघ ने जवाब दो ठीक है मां मैं तेरी याद में था तूने वचन पूरा क्या मुझे वरदान दे दो। आज गौ मां बोली क्या वरदान दूं मैं तुझे। ये मुझे हिरनी ने श्राप दिया है इस श्राप को मुक्त कर दे। मैं तेरे चरणों में गिरता हूं और चरण पकड़ कर रोने लगा। मेरी श्राप आप ही मुक्त कर सकती है। मेरे भगवत प्रेमियों आज गौ मां इसकी श्राप मुक्त करने लगी। आज बाघ से मनुष्य बना दिया और उसे वरदान देकर के और बछड़े को लेकर के गौ मां कहां चली सुनो मेरे भगवत प्रेम। ओ संग लया बन छैया चली गई सुरपुर नन्ना गैया चली गई। आई गौ मां अपने बछड़े को लेते हुए सुरपुर चली है कैसे। ओ संग लया वन छैया चली गई। ओ संग लया वन छैया चली गई सुरपुर नन्ना गैया चली गई सुरपुर
चली गई सरबर नन्ना गैया चली गई सरबर नन्ना गैया। और जो नन्ना नाम की गऊ थी वो सरस्वती नदी बन गई। अब इस सरस्वती नदी का जन्म हो गया। मेरे भागवत प्रेमियों राम कुमार भैया कैसे ओ सरस्वती नदिया बनता जाई सरस्वती नदिया वो बने जाई। ए तुमको मैं तो दूं बताई तुमको मैं तो दूं बताई। सुनियो मेरे भैया चली गई सरबर नन्ना गैया चली गई सरबर नन्ना गैया। भैया चमीटा बजावे बैठो बंदी भैया रे भैया चली गई सरबर नन्ना गैया चली गई सरबर नन्ना गैया। को रही वे वारो ए मैं नादान ग भैया चली गई सरबर नन्ना गैया चली गई सरबर नन्ना गैया। शिवम चूड़ियो केला रस में शिवम चूड़ियो केला रस में कदमा भैया बैठो बगल में भैया रे भैया ओ करर कोटिंग भैया रे बढ़िया चली गई सरबर नन्ना गैया चली गई सरबर नन्ना गैया। भैया हमारी
तेरी माप है जाए